हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और उसके हमने टाइप भी डिस्कस किए थे। हमने देखा था ये टू टाइप्स की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो कि बेसिकली टू टाइप्स की होती है, जिसके अंदर हमने मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम असेंबली लैंग्वेज के बारे में और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। इट कंटेन्स सम ह्यूमन रीडेबल कमांड्स सच एज मूव, ऐड, सब, निमोनिक्स कोड। यानी एक तरीके से इन्हें हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कोड कहते हैं। ये ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास में डेटा है वो हम ऐड कर रहे हैं, जिनका हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से कैसे परफॉर्म होती है। मशीन इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर तो ये बिट की फॉर्म के अंदर होती है, असेंबली लैंग्वेज जिसके अंदर ये निमोनिक्स फॉर्म के अंदर होती है। जैसे हम एक तरीके से कहते हैं लोड ए इन R1। R1 जिसे कि हम एक तरीके से रजिस्टर कहते हैं, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में आता है। तो कोई भी हमारे पास में वेरिएबल है, जैसे हम देखते हैं वेरिएबल जो कि एक टाइप का कंटेनर होता है जो कोई भी वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो जैसे हमारे पास में ए की कोई भी वैल्यू है उसको हम R1 के अंदर लोड करते हैं। तो ये जो लोड है या फिर हम ऐड करते हैं, जैसे हम ऐड कर रहे हैं ऐड ए कोमा बी, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये एडिशन परफॉर्म होता है। तो ये जो ऐड सब मूव होते हैं ये एक तरीके से निमोनिक्स कोड होते हैं, जो कि ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होती है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इट रिटर्न इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ये एक तरीके से सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। इट इज इजी टू रीड, राइट एंड मेंटेन एंड फास्टली एग्जीक्यूटेड। ये बेसिकली फास्टली एग्जीक्यूट भी होते हैं। इनको समझना, इनको रीड करना और इनको लिखना आसान होता है। Assembler is used to convert that assembly code into machine code। अब बात आती है कि कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन इंस्ट्रक्शंस को, यानी जिसे हम एक तरीके से मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो इसके लिए हम एक तरीके से कन्वर्टर, जिसे कि हम एक तरीके से ट्रांसलेटर कहते हैं, उसका यूज करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम असेंबलर का यूज करते हैं। असेंबलर क्या काम करता है, जो भी हमारे पास में असेंबली कोड होते हैं उन असेंबली कोड को ये असेंबलर जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। जैसे हमारे पास में ये असेंबलर कोड है और ये हमारे पास में हो गया असेंबलर, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। तो ये जो असेंबलर होता है वो एक तरीके से ट्रांसलेटर की तरह यूज में आता है, यानी असेंबली कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड के अंदर। इसीलिए इसे हम एक तरीके से सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। द असेंबली कोड इज नॉट फास्टर देन मशीन कोड। बेसिकली असेंबली कोड जो होते हैं वो मशीन कोड से ज्यादा फास्टर नहीं होते हैं, बिकॉज द असेंबली लैंग्वेज कम्स above the machine language in the hierarchy. So it means that assembly language has some abstraction from the hardware while machine language has zero abstraction। जैसा कि हम जानते हैं, नीचे हमारे पास में सबसे पहले होता है हार्डवेयर और हार्डवेयर के पास में होता है हमारे पास में मशीन कोड। इसी तरीके से उसके बाद में होता है असेंबली कोड। तो ये एक तरीके से क्या होता है, फास्टर नहीं होता है मशीन कोड के मुकाबले, क्योंकि मशीन कोड हार्डवेयर के ज्यादा पास में होता है, यानी उसका एब्स्ट्रैक्शन लेवल 0 होता है। इट इज हार्डवेयर डिपेंडेंट। ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे कंप्यूटर की अगर हम रैम की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी एक तरीके से ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में असेंबली लैंग्वेज की, जो कि एक तरीके से ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के कमांड्स का यूज करते हैं और उसके अंदर हम असेंबलर का यूज करते हैं, जो कि इन असेंबली कोड्स को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर, ताकि आसानी से मशीन भी इसको समझ सके और ह्यूमंस इनको समझ सकते हैं आसानी से असेंबली कोड को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर यूज में ली जाती है। इट इज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज एज दिस लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश वर्ड्स विच कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। बेसिकली इसे हम एक तरीके से यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी हमारे पास में प्रोग्रामिंग्स होती है, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, तो इन सभी के लिए हम एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज करते हैं, जो कि ह्यूमंस के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। ये इजीली हमारे पास में इंग्लिश वर्ड्स के अंदर लिखी रहती है। ये फास्टली एग्जीक्यूट होती है। इट रिक्वायर द कंपाइलर टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन कोड। जैसा कि हमने अभी देखा था, असेंबली लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर, तो उसके लिए हम असेंबलर का यूज करते हैं। उसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड के अंदर, तो उसके लिए हम
यूज में लेते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है जो कि हायर लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। हायर लेवल लैंग्वेजेस जो होती है वो पोर्टेबल होती है। हायर लेवल कोड कैन रन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली कोई भी हम प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये जो हाई लेवल कोड होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से रन हो सकते हैं, इसीलिए इसे हम एक तरीके से पोर्टेबल भी कहते हैं। लेस मेमोरी इफिशियंट, ये मेमोरी कम इफिशियंट होती है। इजी टू डीबगिंग एंड मेंटेनेंस, बेसिकली इसको डीबग करना इजी होता है और इसको मेंटेन करना भी इजी होता है। बग क्या होता है, कोई भी एरर जो हमारे प्रोग्राम्स के अंदर क्रिएट होती है। डीबगिंग का मतलब क्या होता है, जब हम एरर को करेक्ट करते हैं और उन एरर को हम हटाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं तो उसे हम एक तरीके से डीबगिंग कहते हैं। तो ये काम जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इजीली हो जाता है। इट अलाउज अ प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये प्रोग्रामर प्रोग्रामर क्या होता है, जो कि प्रोग्रामिंग करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ये प्रोग्रामर को एलो करता है कि वो प्रोग्राम्स को राइट कर सकता है जो कि एक तरीके से किसी भी कंप्यूटर से इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये पोर्टेबल होती है, जिसके अंदर हाई लेवल कोड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आसानी से रन किया जा सकता है, इसीलिए ये क्या होती है, किसी भी कंप्यूटर से इंडिपेंडेंट होती है। बेसिकली इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, कोबाल होती है, बेसिक होती है। तो ये सारी क्या होती है, हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। ये हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सिंटेक्स का, कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, आइडेंटिफायर्स का यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास में टेक्स्ट होते हैं जिसे हम एक तरीके से सिंटेक्स कहते हैं, उनका यूज किया जाता है और ये लिखी जाती है सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के अंदर और ये आसानी से ह्यूमंस के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है, इसीलिए इसे हम एक तरीके से यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज भी कहते हैं। तो हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू टाइप की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर हमारे पास में मशीन लेवल लैंग्वेज होती है और असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, और सेकेंड होती है हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर हमें असेंबलर की जरूरत होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर हमको कंपाइलर की जरूरत होती है, जो भी हमारे पास में लैंग्वेज उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स ये बात थी हमारे पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।